भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए भदोही के सांसद रमेश बिंद ने मिर्जापुर से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। यानी कि अब मिर्जापुर सीट पर दो वर्तमान सांसदों के बीच चुनावी मुकाबला देखा जाएगा। वहीं भदोही के सांसद रमेश बिंद ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि मिर्जापुर में उनकी लड़ाई किसी से नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अंतिम में अगर कहीं लड़ाई में आएगा तो वह बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, अन्यथा कोई लड़ाई में है ही नहीं। मिर्जापुर जनपद में किससे लड़ाई मांग रहे? मेरा लड़ाई तो किसी से नहीं। हमारे समझ से लड़ाई लास्ट में कहीं होगी तो बसपा से होगी, बाकी किसी से तो कोई लड़ाई में यहाँ नहीं है। सड़कों के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि सड़कें बनाई अच्छी बात है, परंतु मिर्जापुर में बहुत जगह टोल प्लाजा भी बनाए गए हैं जिसका भुगतान आम जनता कर रही है। आज एक नहीं, जिले में कई के टोल प्लाजा बने, ठीक है, चलो ठीक है। रोड जो बनी है, जो 4 लेन 2 लेन जो रोड बनी है, जो दुहाई देने का काम करते हैं, कौन सा बड़ा हुआ है उसका आप टैक्स भरते हो? कौन कही कि यूपी 63 के नाम पे पूरी गाड़ी मिर्जापुर वाले को उसको माफ़ किया जाता है? उन्होंने कहा कि कौन सा यहाँ के सांसद ने यूपी 63 की गाड़ियों का टोल माफ करा दिया। उन्होंने यह वादा किया कि अगर मैं जीत गया तो प्रयास करूंगा कि मिर्जापुर जनपद में यूपी 63 की गाड़ियों का टोल न लगे। एक निश्चित रूप से लड़ाई तो इसीलिए लड़ने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यूपी 63 वालों का टोल प्लाजा मुफ्त। आप यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं कि लड़ाई करने के प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आप मेरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, मैंने जहाँ भी कदम रखा वहाँ से मैं आगे ही गया हूँ और मैं यहाँ पर चुनाव जीतने आया हुआ हूँ। आप लड़ाई लड़ने आए, चुनाव जीतने आए? मैं जान रहा था गुरु आप पहले यही बात करोगे। हाँ, मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए, मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं जिस पे कदम रखता हूँ उस पे हमेशा आगे जाता हूँ, उसको कभी बैक नहीं उठता हूँ। और मैं यहाँ पे आया हूँ तो चुनाव जीतने के लिए आया हूँ। एनडीए गठबंधन के ऊपर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन विकास की बात करता है, वह बताएं कि मिर्जापुर में उन्होंने कौन सा विकास कर दिया है। मेडिकल कॉलेज का नाम लेते हैं, परंतु आज भी अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो यहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और उन्हें हायर सेंटर वाराणसी रेफर किया जाता है। वह विकास के बारे में पूछिए, उनसे पूछिए कि आज तक क्या विकास हुआ। मेन मुद्दा विकास का मुद्दा है। हमेशा समाजवादी पार्टी हमेशा, चाहे इसके पूर्व में आदरणीय नेताजी रहे हों, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उनके नेतृत्व में भी मैंने विधायक रहा और उनके नेतृत्व में उन्होंने भटौली पुल का नींव रखा था और चुनार पुल का नींव रखा था। आज दोनों पुल, अगर जो दोनों पुल बने हैं तो उसका श्रेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव को जाता है। साथियों, आज विकास के मुद्दे पे हमेशा, आज जो भी विकास का मुद्दा रहा, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का रहा, चाहे शिक्षा की जगत में रहा, चाहे किसान के हित में रहा, वो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो नींव रखी गई थी उसी के तहत आज काम हुआ है। मिर्जापुर के लोगों को सारा मैं देख रहा हूँ, सारी चीज़ मैं देख रहा हूँ। यहाँ के लोगों ने लूटने का काम किया है। ये गरीब जनता का दाढ़ी पैसा एक दिन यहाँ के लोग
10-10 लाख रुपया तक लेने का काम करते हैं एक एक दिन लोगों को। कि कौन सा विभाग और कौन सा व्यक्ति इनसे त्रस्त नहीं है, बता दीजिए। चाहे मोटर मालिक हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, हर एक तबका इनसे त्रस्त आया हुआ है साहब। और नारा तो जो है आप देख ही रहे हैं, वही बात है। कहते हैं 400, लेकिन जब देखते हैं गांव में कहाँ से शुरुआत होती है। गांव में अगर कोई कुर्सी लेकर बेचने आता है तो कहता है 400, लास्ट में वो 150 रुपया में पटक के चला जाता है। एक एक नहीं 4-4-5-5 से देखे जाता है साथियों। 4 तारीख को आप लोग देख लीजिएगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रमेश बिंद ने मिर्जापुर की जनता के साथ तमाम वादे और अपने जीत के दावे कर दिए हैं। चुनाव परिणाम तो 4 जून को आएंगे, तभी पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा। फिलहाल जनता के बीच इस बात की चर्चा काफी तेज है कि रमेश बिंद द्वारा टोल प्लाजा मुक्त कराने का वादा सिर्फ चुनावी जुमला है या इसमें कुछ हकीकत भी है। मिर्जापुर न्यूज के लिए राजन गुप्ता।